नमस्कार अंकल, आज हम जो बात कर रहे हैं हाथरस कांड के ऊपर बात कर रहे हैं। बेसिकली जो मेरा मुद्दा ये है, देखिए रेप हुआ नहीं हुआ वो सारी चीज़ें एसआईटी कमेटी अभी निकाल के लेके आएगी, पर इस मुद्दे के ऊपर जो अलग अलग पार्टियां वहां पर पहुंच रही हैं, जो राजनीति हो रही है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो राजनीति जो है ना हमारी, जो उनसे एक बहुत ही एक राजनीति का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, एक अच्छी राजनीति और एक घटिया राजनीति होती है। हमारे यहाँ जो राजनीति इन दिनों चल रही है कई सालों से, वो बड़ी घटिया और निचले दर्जे की राजनीति चल रही है। इसे गुंडा राज कहते हैं इसे, ठीक है। ये राजनीति नहीं आती, बड़े देशों के अंदर होती है राजनीति, वहाँ पे भी होती है, अमेरिका में होते हैं। कितनी शान से लड़ते हैं वो लोग, हारा हुआ भी जीता हुआ महसूस करता है एक दूसरे से। यहाँ तो मतलब आदमी आदमी को खा रहा है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एक शब्द समझ नहीं आता है इनको। सबका साथ सबका विकास क्यों बोलते हैं ना हमारे मुखिया, तो समझ आनी चाहिए सबको और सबको मिल के आना चाहिए। अगर ये बलात्कार हो रहा है, बलात्कार किसी का भी होता है, किसी भी मजहब का लड़की का किसी का होता है, तो उनको एक ही नज़रिए से देखना चाहिए, एक ही चश्मे से देखना चाहिए उसको। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप, हाँ। ये जो दो चीज़ें अलग अलग कर दी गई हैं कि अगर दलित और सवर्ण जो चीज है, रेप तो एक लड़की का ही हुआ है ना, लड़की का हुआ है ना, वो दलित हो या स्वर्ण हो। हाँ। तो इस तरह के जो दो टॉपिक लेके चल रही है, जो भी पार्टी चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसका मतलब ये है कि जो शांत बैठे हुए थे ना, उनको मुद्दा मिल गया, यार हमारी दलित के साथ हुआ और उसके साथ हुआ, वो आपस में बस यही भेदभाव है ना। ये भेदभाव जब तक दूर नहीं होगा, ऐसे कल को उनका होगा तो फिर वो पीछे पड़ जाएंगे। ये चीज़ साफ होनी चाहिए। जिसका भी रेप हो रहा है उसके ऊपर उठाओ ना, तुम ये मत बोलो कि दलित है, लड़की है, बस वो इंसान है वो, ठीक है। सबसे पहले इंसान देखो किस रंग का, वो बात की बात है। लेकिन वो एक मासूम किसी लड़की का, बेगुनाह लड़की के साथ इस तरीके से हो रहा है, किसी की जान लेना बहुत बड़ा पाप है, समझ रहे आप। हर शख्स बने इंसान यही चाहता हूँ, रहे जिंदा सदा ईमान यही चाहता हूँ। किसी गुलेल का शिकार बेजुबां वो परिंदा फिर भरे उड़ान यही चाहता हूँ। भसीन भसीन आज नेता दे रहे बड़े जहरीले बयान, बड़े भड़कीले बयान। जहर ना उगले कोई जबान यही चाहता हूँ। हर शख्स बने इंसान यही चाहता हूँ। तो मेरे भारत पर भारी दो भार, मेरे भारत पर भारी भारी दो भार, भ्रष्टाचार और बलात्कार जिसे इंग्लिश में रेप कहते हैं। जी, इस पूरे मुद्दे में आप पुलिस को कहाँ देखते हैं? पुलिस हो गई, मिलिट्री हो गई, हमारी शक्तियां हैं, ठीक है, देश की। यही हमारे न्याय दिलाने के लिए इन्हीं का हाथ होता है बीच में, ठीक है। लेकिन बेचारे कोशिश करती है, पुलिस भी करती है, कई जगह इनको भटकाने में भी हो जाता है, कई बार दबाव भी होता है नेताओं का। तो क्या कर सकते हैं हम इसके बारे में, क्या करते हैं? किसी का दबाव नहीं होना चाहिए किसके ऊपर। पुलिस का महकमा है, उसको आप आज़ादी से करने दो और ईमानदारी से और ट्रांसपेरेंट जो भी होनी चाहिए, चेकिंग जो हो, जांच हो, चाहे वो सीबीआई की हो, पुलिस की हो या ईडी, जो भी डिपार्टमेंट हैं बड़े बड़े जांच का, जिनका तफ्तीश जो लोग करते हैं, उनकी जांच एकदम ईमानदारी और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। जैसे पानी होता है ना, गंगा जल, इस तरीके से जांच होनी चाहिए। जो भी चीज़ है, दूध का दूध और पानी का पानी निकल के साफ अलग हो जाना चाहिए एकदम से, उसे जाँच कहते हैं, वो होनी चाहिए। अब काफ़ी हो गया यार, कितने दौर कर सालों से देखते आ रहे हैं, हर दिन हर दो मिनट में, आधे घंटे में, कहाँ यहाँ रेप हो गया जी, उधर हो गया, कहीं तो आती नहीं खबरें अखबार में, मीडिया में, ठीक है। और कोई बड़ा हो जाता है, हादसा कहीं पे हो गया तो उसको हाईलाइट कर देते हैं। कहाँ दिखाएं यार, क्या यही काम रह गया लोगों के लिए? इंसान क्यों नहीं बनते? क्यों बनते हैं दरिंदे और ये शैतान और ये क्यों बन रहे हैं? तो जियो और जीने दो यार, क्यों करते हो? जैसा करोगे वैसे ही फिर तुम्हें मिलने वाला है। ईमानदारी से बोलूँ तो मैं तो बड़ा देशभक्त आदमी हूँ भाई, सीधी सी बात है। मुझे दुख होता है किसी के साथ भी, किसी की बेटी के साथ जान से कोई खेल रहा है, अन्याय हो रहा है, तो अन्याय के खिलाफ हमारा काम है समझाना। किसी को मान जाए तो लोग सुधर जाएं, दुनिया सुधर जाए, आगे कुछ भविष्य अच्छा बन जाएगा। वरना जैसा करोगे तो वैसे भुगतना पड़ेगा। ये ऊपर वाले का न्याय है, जो ऊपर से मेरे को भेजता है, मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। जी ठीक है। डीएम पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष जो इल्ज़ाम लगा रहा है, गलत इल्ज़ाम लगा रहा है विपक्ष, और विपक्ष जो खेल रहा है वोट बैंक की राजनीति। मैं तो कहता हूँ मनीषा देश की बेटी है, दिशा सालियान, जिया खान भी तो देश की बेटी है, उनके लिए भी आवाज़ उठाए ना महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में नहीं जाते हैं, अब राजस्थान में नहीं जाते जहाँ रेप होता है, तो अब एक जगह बात क्यों करते हैं वोट बैंक की राजनीति? कहीं ना कहीं 80 सीट, लोकसभा की 80 सीट है, यूपी से आते हैं, कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक की राजनीति आप खेल रहे हैं। विपक्ष ये दलित वोट बैंक की राजनीति ना खेले। अब सीबीआई जांच हो रही है, जांच होने दीजिए, उनका कह दिया, सिफारिश कर दिया योगी आदित्यनाथ जी ने, और एसआईटी ऑलरेडी गठन कर दिया गया है, जांच होने दीजिए, पूरा सारा चिट्ठा खोल जाएगा। और सीए के कहीं ना कहीं, सीए के आड़ में, नागरिकता कानून के आड़ में विपक्षी दल ये कर रहे हैं, वहां आग लगाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो कहता हूं बड़ी पैमाने पर विदेशी फंडिंग हुई है, ईडी इसकी जांच करे, निष्पक्ष जांच होने दीजिए, ईडी भी जांच करे और एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी जांच करे। कहीं ना कहीं इसमें
इसमें बहुत बड़ी चाल लग रहा है विपक्षी दलों का, और इकट्ठा अब यूपी में जमावड़ा होना बहुत बड़ी बात है और इस पे ऊपर जांच होनी चाहिए। और विपक्ष को दिखाई नहीं देता है, मोदी और योगी दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखा देता है। किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसान भी जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां किसान खुश है, जहां कांग्रेस की सरकार अदर पार्टी की सरकार है वहीं आगजनी कर रहा है। मैं तो कहता हूं बिल्कुल ये ना करे, विपक्ष आग लगाने का कोशिश ना करे। देश की है किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, विपक्ष आग नहीं लगाना चाहिए। ये जो मुद्दा है वो मुद्दा एक रेप का है, एक लड़की के रेप का है। तो अगर देखिए अभी तक साबित तो नहीं हुआ है कि क्या फैमिली ने कहा, क्या किसने कहा। अगर किसी लड़की को बिना पेरेंट्स की अनुमति के रात को किसी की भी चिता में आग लगा दिया जाता है, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए उसके ऊपर जो इनपुट मिला है सीबीआई एजेंसी द्वारा, जो इनपुट मिला है एनआईए द्वारा, जो इनपुट मिला था, सुबह होते होते वहाँ बहुत कुछ हो सकता था, कहीं ना कहीं बहुत सारे आदमी मर जा सकते थे, इसीलिए उनके घर की परमिशन लिया गया, तभी जलाया गया। देखिए ऑलरेडी सीबीआई इंक्वायरी होना है, एसआईटी गठन कर दिया गया है, जांच पूरी होने दीजिए, सारा चिट्ठा खुल जाएगा। मनीषा के साथ पूरा देश खड़ा है। मैं तो कहता हूं विपक्षी दलों को कृपया करके जिया खान और दिशा सालियान के ऊपर भी खड़ा हो, वोट बैंक की दलित वोट बैंक की राजनीति ना खेले, बेहतर होगा। देखिए अभी एक लड़की का बयान सामने आया है जो राजस्थान से जिनका रेप हुआ था, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लिए मैं भी एक बेटी समान हूँ, वो मेरे पास क्यों नहीं आते। तो आपको क्या लगता है कि ध्रुवीकरण की जो राजनीति एक रूप ले चुकी है, दलित सवर्ण मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, उसमें और इसमें क्या परिवर्तन आ सकता है? परिवर्तन तभी आएगा, ये नेता कर रहे हैं ना, धर्म को बांट रहे हैं, जाति को बांट रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल कर रहे हैं, विपक्षी दल कर रहे हैं। ये कृपया करके ना बांटे, देश को एकजुट रखे और आप वोट बैंक की राजनीति ना करें, दलित वोट बैंक की राजनीति ना करें। आप राजस्थान भी जाइए, राजस्थान में भी जाइए, वहाँ भी रेप हुआ, उसके लिए भी वहाँ जोर से आवाज़ उठाइए, आवाज़ बुलंद करें वहाँ जाके। क्यों? कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका गहलोत सरकार है, इसीलिए अब आवाज़ सबको दबाए जा रहे हैं। 500 कार्यकर्ताओं को एक साथ लेके जाना, मतलब एक घर में जाना, उसका हालचाल पूछना एक जायज़ बात है, जैसे कि अभी विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं इस दौर में, खासकर महामारी के दौर में? जाना ठीक नहीं है। एक तो जो हमारे देश में महामारी चल रही है, ये भी एक बहुत बड़ा हालत ख़राब हो सकती है। और जिस तरह की यहाँ पे हाथरस के अंदर मामला हुआ है, बहुत ही मतलब एक तरह से एक विपक्ष का मतलब एक सरकार को घेरने का पूरा इरादा हुआ है। और जो योगी जी को मान लो, जो उन्होंने जजमेंट देते हैं वो बहुत सॉलिड जजमेंट देते हैं और उनके जजमेंट हमेशा सक्सेस होते हैं। इसलिए विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा तो रहा ही नहीं कोई काम का भी। सोचे कि यही काम मिल गया मुद्दा एक से सब ठीक है, उस लड़की के साथ जैसा हुआ। और दूसरी बात ये भी, पहले से उनकी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा पहले 6-7 साल से चल रहा था पहले, और ये उसको साथ जो हुआ वो पूरा एक तरह से सक्सेस ही नहीं हुआ कि भाई इसने जो है इसके साथ में मतलब बहुत गलत काम हुआ है, ये हुआ ही नहीं। एक तरह से घसीटी से भी मामला हुआ है, जो जिस तरह की आजकल की रिपोर्ट में पूरी तरह से अगर होता। और यही रात को जलाने के बारे में वाली बात थी, बहुत बड़ा इसमें सवेरे हादसा हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सारी पार्टी जितनी भी थी विपक्ष की सारी वहाँ पहुँच गई। राजस्थान में क्यों नहीं पहुँच गई है? तो ये भी तो चीज़ सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये इस सरकार को घेरने के चक्कर में है और पूरी तरह से फंडिंग हुई है, पैसा आया है और सब तरह से पैसा आया है, वरना कौन जाता है यही है। और दिखाए अब अपने संजय सिंह जी वहाँ क्यों नहीं चले गए राजस्थान में है? तो क्योंकि जो उल्टी सीधी बात करने वाले यही लोग हैं, ताकि हमारी किसी तरह ये सरकार बदनाम हो जाए। करना कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग तो वो है कि जो हेरा फेरी करना, उल्टे सीधे काम करना, इन लोगों का यही काम था। और क्योंकि वो हाथ से सब स्लिप हो गया। समाजवादी पार्टी का क्या हुआ? समाजवादी मुलायम सिंह के लड़के तो गए नहीं, अखिलेश जी, बाकी तो सब पहुँचे ना, क्योंकि वो एक सिर्फ फंडिंग का मामला था। देखिए पूरे मुद्दे में पुलिस को घसीटा जा रहा है कि पुलिस को एक मोहरा बनाया जा रहा है, आप उसको कहाँ तक सही? देखिए पुलिस का जो है, पुलिस का तो काम मोहरा बनाना नहीं है। पुलिस का जो भी देखिए लाइन ऑर्डर्स जो मिलते हैं वो ऊपर से मिलते हैं, उनके बगैर वो हिलते भी नहीं है लाइन ऑर्डर्स के इधर से। पुलिस का तो काम अपनी जगह पे जैसे उनको ऑर्डर मिलेंगे वैसे उसको वैसे ही करना पड़ेगा उनको, क्योंकि जिस तरह भी काम होगा वो हुआ। अब अगर ये रात को नहीं जलाते, शायद हो सकता था कि सारी विपक्ष की पार्टी आके हालत ऐसी खराब कर जाती कि भाई साहब क्या वहाँ पे कर्फ्यू लग सकते थे, कुछ भी हो सकते हैं, मारामारी भी हो सकती है। तो अपनी राजनीतिक सेकने के लिए काम किया गया। ये फैमिली मना कर रही है नार्को टेस्ट के लिए, सीबीआई वो इसलिए तरीका है कि कुछ है ही नहीं। अब कहते हैं जी वो लड़की के साथ ऐसा जीप कट गई, ये कट गया। अगर जीप कटती तो उसके साथ आवाज़ कैसे आती वो है?
और फिर उसके बाद में जब टेस्ट हुए तो कुछ नहीं निकला उसमें भी, क्योंकि कोर्ट के 2 जगह पे मामला हुआ है। और ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ राजनीतिक रंग दे दिया गया है ताकि योगी सरकार को जो वहाँ पे अच्छा काम कर रही है और उसको बदनाम किस तरह किया जाए, वही सबसे बड़ी बात है।